पति से पहले उठना, सास की सेवा करना। शादी करते वक्त ईशा देओल को मिली थी कुछ इस तरह की नसीहत। ईशा भरत के तलाक के बाद कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो इनके तलाक की वजह बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ईशा अपने ससुराल से बिल्कुल खुश नहीं थी। तलाक के बीच ईशा देओल का एक पुराना इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ईशा ने बताया था कि पति भरत नहीं चाहते थे कि उनका वजन बढ़े। उन्होंने बताया था कि शादी के समय हर माँ की तरह हेमा मालिनी ने भी उन्हें कई एडवाइस दी थी। ईशा बोली, मम्मा ने सलाह दी थी कि ज्यादा लेट मत सोना, तुम्हें अपने पति से पहले उठना होगा, सास का घर के काम में हाथ बटाना होगा और डांस प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। ईशा की बात पर उनके पति भरत ने कहा था, ईशा हमेशा से काफी घरेलू है, वो ये मानती है कि वो घर का लड़का है। उस समय पत्नी की तारीफ में भरत ने कहा था कि ईशा को चाय बनानी नहीं आती, लेकिन उन्होंने बनाना सीख लिया क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है। वो मेरी माँ की तरह ख्याल रखती थी, वो बहुत केयरिंग है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, उन्हें पता है कि मुझे किससे खुशी मिलती है, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। अब इतनी प्यारी वाइफ होने के बाद भी आखिर क्यों भरत ने उन्हें छोड़ दिया, ये तो फैंस सवाल पूछेंगे ही। 6 फरवरी 2024 को एक बयान जारी करते हुए ईशा भरत ने अपने तलाक की बात कही। ऐसे में सवाल उठा है कि ईशा के तलाक के बाद उनकी दोनों बेटियों का क्या होगा, उनकी परवरिश कौन करेगा और ईशा को तलाक के बाद भरत एलिमनी के तौर पर कितने पैसे देंगे। कपल की बड़ी बेटी राध्या तख्तनी 7 साल की है, दूसरी बेटी मिराया तख्तनी 5 साल की है। बेटियों को 18 साल की उम्र में होने तक उनकी परवरिश का पूरा खर्च पिता भरत तख्तनी ही उठाएंगे। तलाक के बाद बेटियां अपनी माँ ईशा देओल के साथ रहेंगी, उनकी देखभाल ईशा ही करेंगी। ईशा देओल काफी टाइम पहले अपनी माँ हेमा मालिनी के घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। ईशा जल्द ही अपना नया काम भी शुरू करने वाली हैं। बेटियों की परवरिश के साथ साथ ईशा देओल को करोड़ों की एलिमनी भी मिल सकती है। आपको बता दें, ईशा देओल ने साल 2023 की दिवाली अपनी माँ हेमा मालिनी के घर पर ही सेलिब्रेट की थी। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर आई थी और तभी से शक होने लगा था और इसमें भरत तख्तनी नजर नहीं आए थे। नए साल पर भी ईशा ने जो फोटो शेयर की वो उनके पिता के साथ की थी। ईशा अक्सर अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ ही नजर आती हैं। उनकी बेटियां भी अब नानी हेमा मालिनी के साथ नजर आने लगी हैं। ऐसे में साफ हो गया था कि भरत काफी टाइम से ईशा से दूर हैं और अब इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए दिए जाएंगे ईशा को तलाक लेने पर। धर्मेंद्र की लाडली बेटी से कपड़ों में प्रेस करवाते थे उनके पति भरत तख्तानी। करोड़ों की मालकिन और बिजनेस पति से शादी करने के बाद ईशा देओल घर के काम खुद करती थी। भरत के खाने से लेकर कपड़ों तक खुद देखती थी। उसके बाद भी ईशा देओल का घर नहीं बच सका। जी हाँ, ईशा देओल एक्ट्रेस होते हुए भी घरेलू काम किया करती थी। ईशा देओल के पति ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि ईशा मेरे और बच्चों के कामों में कोई लापरवाही नहीं करती थी, किसी कर्मचारी पर कोई काम नहीं छोड़ती थी, बल्कि खुद ही करती थी। अब जब ईशा भरत के तलाक की खबर सामने आई तो ईशा की लिखी वो किताब भी सामने आ गई, जिसमें ईशा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें लिखी थी। अम्मा मियाँ के नाम से इस किताब में ईशा ने बताया था कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद वो बच्चों में इतना बिजी हो गयी कि वो भरत के कामों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। ईशा ने लिखा, एक दिन तो भरत बिना प्रेस की शर्ट पहनकर ऑफिस चले गए। एक दिन तो उन्होंने नया टूथपेस्ट मांगा था, वो भी मैं उन्हें देना भूल गई। एक बार उनका लंच बॉक्स तक चेक नहीं कर सकी। दूसरी बेटी के बाद से भरत के रिश्ते खराब होते चले गए। हालांकि भरत की कुछ ज्यादा जरूरतें नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरी गलती थी। मैं काम की वजह से भरत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। कहीं न कहीं ये दूरियां भरत की जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर कर गई। अब सवाल ये है, इतनी छोटी सी बात पर कोई तलाक कैसे ले सकता है? बल्कि ईशा के तलाक की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है, जिस पर ईशा ने मुंह नहीं खोला।